हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक बराबर 3 ... -2 माध्य। इसका विकल्प दे रखा है तोरण, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हल में लिखते हैं 1 नंबर, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके संबंध में एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई? तो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक। क्या होता है? 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, या इसी को एक और तरीके से लिखा रहता है, कहीं पर अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से भी लिखा रहता है। इसलिए अगर एक से अधिक प्रकार की बातें जाने और सीखे रहेंगे, जवाब देने में आसानी हो जाती है। तो पहला लाइन ये लिखे हैं और उसी चीज का दूसरा भाग फिर यहाँ लिख रहे हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका। क्या लिखेंगे? 3 माध्यिका -2 माध्य। देखिए दोनों एक ही चीज है, बस अंतर कहाँ है? बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, इसमें है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बस अंतर यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो माध्यक देख रहे हैं उसी के जगह पे यहाँ पर माध्यिका लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज होता है। इस चीज में कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम दोनों बातों को लिख दिए हैं। अब सवाल यही था कि यहाँ पे स्पेस दे रखा था, खाली स्थान छोड़ दिया था कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए, या तो विकल्प में माध्यक दिया होगा वो भर सकते हैं, या माध्यिका दिया होगा वो भर सकते हैं। आइए देखते हैं विकल्प में आखिर क्या लिखा हुआ है। पहला है तोरण, गलत हो जाएगा। दूसरा है माध्य, गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है बहुलक, ये गलत हो जाएगा। और चौथा लिखा है माध्यक। देखिए माध्यक और माध्यक दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी पहला तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोला है यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसके लिए विकल्प दिया है 9:16, 16:9, 3:9 और 4:3। सवाल क्या है? 16:9 और ये किसका अनुपात है? क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यही सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बनाए हुए थे, उसमें इसके बारे में बखूबी बताए थे कि आप एक बार देख लें, दोबारा आप कभी भी जिंदगी में कभी इसको भूल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है और इसके पहले वाले वीडियो में जो बनाए थे उसमें यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था। त्रिज्या पूछे या भुजा पूछे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस उस नियम का अप्लाई यहाँ पर आसानी से कर देना है। तो क्या बताए थे कि क्षेत्रफल से अगर भुजा या त्रिज्या का अनुपात निकालना हो उस दशा में इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना आसान है, कहीं से भारी है तो बताइए। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजाओं या त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है, तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 16 का 4 और 9 का 3, या त्रिज्याओं या भुजाओं का अनुपात देता है, उस दशा में क्या करते हैं? भुजाओं के अनुपात का वर्ग निकाल देंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है भुजाओं का अनुपात 4:3, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। आसानी से क्षेत्रफल से भुजा या भुजा से क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जा सकता है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। अगला बोला है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। विकल्प है कोटि, मूल बिंदु, भुज और चतुर्थांश। यानी कि उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि आखिर उसका जवाब हम कैसे देंगे।
यहाँ पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, y डैश बोलते हैं, और ये जो बिंदु देख रहे हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इसका नियामक होता है 0,0, यानी कि मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। अब ये पूछा क्या है? y अक्ष से दूरी। ये जो लाइन आप ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं ये है आपका y अक्ष, और इससे दूरी, इस y अक्ष से दूरी का मतलब हुआ कि अगर धनात्मक होगा तो आगे जाएगा और अगर ऋणात्मक होगा तो पीछे आएगा। आगे जाएगा या पीछे जाएगा, किस तरफ जा रहा है? तो आगे x की ओर जा रहा है और पीछे x डैश की ओर जा रहा है। तो आपको पहले भी बताए हैं कि x वाला भाग जो होता है उसको भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। और जो y वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या बोला है? y अक्ष से दूरी, यानी कि यहां से दूरी या तो आगे या तो पीछे, क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है? पहला कोटि गलत हो जाएगा, दूसरा मूल बिंदु गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प भुज दिया है, यानी कि हूबहू मैच कर रहा है, इसका मतलब कि तीसरा विकल्प सही है। चौथा चतुर्थांश लिखा है गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है 4 नंबर में? बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? और इसका विकल्प दे रखा है 13 इकाई, 15 इकाई, 17 इकाई और 21 इकाई। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, जो बिंदु दिया है 15,8 इसको यहाँ पर मान लेते हैं। माना a कोऑर्डिनेट क्या है? 15,8 मान लेते हैं, और b कोऑर्डिनेट, अब मूल बिंदु की बात बोला है तो मूल बिंदु का नियामक आपको कई बार बता चुके हैं, क्या होता है? 0,0 होता है। अब क्या बोला है? दूरी बोला है, यानी कि AB पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र आप पहले से जानते हैं क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर होता है। अब इसको बना के चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। अब बात यही है कि x1, x2 और y1, y2 का मान जो है किसको बोलते हैं? तो आप ये 15 देख रहे हैं ये x1 का मान है, जो आप ये 8 देख रहे हैं ये y1 का मान है, जो ये पहलका 0 देख रहे हैं यह x2 का मान है, और दूसरा वाला 0 जो है y2 का मान है। अब आसानी से मान रखिए x1 का मान, x1 का मान क्या है? 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस x2 यहाँ लिखा है, इसका मान क्या है? 0। यहाँ पर लिखेंगे 0 स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का मान क्या है? 8। यहाँ पर लिखेंगे 8, और y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 0 स्क्वायर। अब आगे देखिए कैसे बनाते हैं। 15 में से 0 घटेगा 15, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 प्लस 8 में से 0 घटाइएगा 8 होगा, और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, यानी कि 64 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? जोड़ के देख लीजिए। 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद 2 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा? 8 होगा। अब 2 को उतार लेंगे। अब रूट के अंदर आ गया 289। क्या कोई ऐसी प्रकृत संख्या है जिसका वर्ग 289 होता है? तो 17 ऐसी प्रकृत संख्या है जिसका वर्ग 289 होता है। अब देखते हैं कि 17 किसी विकल्प में है कि नहीं है। पहला 13 दिया गलत हो जाएगा, दूसरा 15 दिया गलत हो जाएगा, तीसरा देखिए 17 इकाई दिया हुआ है, 17 इकाई और 17 इकाई दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला सवाल जो है क्या है और कैसे बनाते हैं। 5 नंबर बोला है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। किसी भी बात को, किसी भी चीज को लेकर के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देखिए सवाल में क्या दिया है, 18, 13, 17, 12, 16, 19 विकल्प दिया है 16, 18, 17, 16.5। तो सबसे पहले जब अगर माध्यिका या माध्यक निकालने को कहे तो जो भी आंकड़ा दिया रहता है सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है, आप जानते हैं, बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से
शुरुआत करेंगे और बड़े की ओर चले जाएंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 के बाद वाली संख्या क्या है? 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। 13 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। उसके बाद 16 के बाद वाली संख्या है 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17। 17 के बाद वाली संख्या है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। और लास्ट वाली संख्या है 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 19। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको माध्यिका का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। ये जो माध्यक या माध्यिका देख रहे हैं, आपके किताब में 2 तरीके से बनाने को बोलता है। जो सवाल आप ये देख रहे हैं, इसको अलग तरीके से बनाया जाता है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको लॉन्ग रूप में अलग तरीके से बनाना होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे? एक संख्या आगे से छोड़ दीजिए, एक संख्या पीछे से छोड़ दीजिए, फिर एक संख्या आगे से छोड़ दीजिए, एक संख्या पीछे से छोड़ दीजिए। अब देखिए बीच में क्या बचा हुआ है? 2 संख्या बचा हुआ है, 16 और 17। तो बीच में अगर 2 संख्या बच जाए, उसी 2 संख्या को यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए 16 + 17 लिख दिए और बटा के नीचे 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये 2 संख्या है, 2 ठो संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखे हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये 2 कहाँ से आ गया। यहाँ पर 2 संख्या बचा हुआ था, वही 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 और 6 कितना होगा? 13 होगा। हर्षिल 1 होगा, 1 और 1 2 और 1 हर्षिल जोड़ेंगे 3 होगा बटा 2। अब 33 में 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 5 10। ये है इसका सही उत्तर। अब आप देख सकते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। 16 गलत उत्तर, 18 गलत उत्तर, 17 गलत उत्तर, 16.5 और 16.5 दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब कि डी विकल्प सही हो जाएगा। कभी आप ऐसे बनाएंगे कि जब आप इस आंकड़े को आरोही क्रम में सजा देंगे, उसके बाद बीच में अगर एक संख्या बच जाए, फिलहाल में तो यहाँ 2 संख्या बचा हुआ है, कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक संख्या ही बीच में प्राप्त होगा, तो जो एक संख्या प्राप्त होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस दशा में आपको ये क्रियाएं जो हैं नहीं करनी है, जो बीच में बच जाएगा अकेले वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।